सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के पहले क्लास में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझा था, मैच्योरिटी डेट कैलकुलेशन करना सीखा था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सेकेंड क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा सिचुएशंस कैटर किया और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पहले 6 इलस्ट्रेशंस को भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया, जहां पर भी डिस्कस्ड कि एक ड्रॉयर के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होता है। अगर एक ड्रॉयर अपने बिल को मेच्योरिटी तक होल्ड करके रखता है तो उसका काउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं। अगर एक ड्रॉयर अपने बिल को डिस्काउंट कराता है या अपने बिल को एंडोर्स करता है, या अगर ड्रॉई बिल का रिन्यूअल चाहता है या बिल को अर्ली प्रीपेमेंट यानी कि रिटायरमेंट ऑफ बिल चाहता है, तो हम लोग इसका अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं। बहुत सारा इलस्ट्रेशन हमने करीब करीब 6 इलस्ट्रेशन हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मुंदड़ा फ्रॉम एसपी क्लासेस कोलकाता, और आज हम लोग एक नए टॉपिक को कैटर कर रहे हैं विच इज इंसॉल्वेंसी ऑफ अ ड्रॉई। आज हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डे नंबर 3। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए हम लोग अभी टॉपिक कर रहे हैं इनसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। अब ये सिचुएशन क्या है, ड्रॉयर ने बिल को ड्रॉ किया, ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्टेंस के बाद बिल आ जाता है ड्रॉयर के पास, और अभी ड्रॉयर के पास काफी सारा ऑप्शंस होता है। तो हो सकता है ड्रॉयर ने बिल को अपने पास रिटेन रख के रखा, हो सकता है उसने बिल को डिस्काउंट कराया, हो सकता है उसने बिल को किसी को एंडोर्स भी कर दिया। अब सिचुएशन ये आता है कि जब मेच्योरिटी डेट आएगा और ड्रॉई को पेमेंट करने का टाइम आएगा, व्हेन द ड्रॉई इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट, द ड्रॉई टर्न्स आउट टू बी इनसॉल्वेंट। ड्रॉई आपका इनसॉल्वेंट हो जाता है। और अगर एक ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हम लोग किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे नया, डेफिशिएंसी अकाउंट, बैड डेट, ये सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन से हम आपको कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को थोड़े हाई लेवल पे रखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी काफी सारा बनता है। देखिए क्या बोलते हैं। सबसे पहला मिस्टर डेविड draws 2 bills of exchange on 1st of January 2022 for 26,000 and 10,000। ओके, तो सर यहां से एक बात का तो क्लैरिटी निकल कर आता है कि डेविड ने क्योंकि बिल को ड्रॉ किया है, तो डेविड यहां पर कौन है सर, डेविड यहां पर ड्रॉयर है, और ड्रॉयर के पास हमेशा बिल्स रिसीवेबल आता है। ओके, द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 26,000 जो पहला वाला बिल है इज फॉर 2 मंथ्स। ध्यान दिया जाए, जो आपका पहला वाला बिल है उसका टेन्योर 2 मंथ्स का है। द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 10,000 इज फॉर 3 मंथ्स। जो आपका सेकेंड वाला बिल है उसका टेन्योर 3 मंथ्स का है। ठीक है, दीज बिल्स वर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस। नया कैरेक्टर आया मिस्टर थॉमस, और क्योंकि थॉमस ने बिल को एक्सेप्ट किया है, सर जो एक्सेप्ट करता है उसका नाम बन जाता है ड्रॉई, और ड्रॉई के पास क्या आता है, बिल्स पेबल। ये हम लोग को मालूम है दैट बिल्स रिसीवेबल बिकम्स एन असेट एंड बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी। ओके, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। On 4th of March 2022, Mr. Thomas requested David to renew the first bill. ओके, ये हम लोग लास्ट डे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उसको देखना, उसके बाद आप ये वाले सम को करना। थॉमस ने क्या रिक्वेस्ट किया कि सर आप ना मेरे बिल को रिन्यू कर दो। एक बार ब्रीफली समझाता है रिन्यू क्या होता है। जब बिल का पैसा देने का टाइम आया तो थॉमस ने बोला कि सर अभी हम पैसा नहीं दे पाएगा, आप एक काम करो, पुराने बिल को फाड़ के फेंक दो और आप एक नया बिल ड्रॉ करो, हम उस नए बिल को एक्सेप्ट करते हैं और हम आपको पैसा कुछ समय के बाद दे देगा। लेकिन साथ ने बोला कि हम आपको 18% का इंटरेस्ट भी देगा। ऑब्वियस सा बात है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू डेट पर, मेच्योरिटी डेट पर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप उसका पेमेंट कुछ समय बाद कर रहे हो। और कितने समय बाद किया, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो बोला कि एक काम करो, सब पुराना बिल को फाड़ के फेंक दो, आप एक नया बिल ड्रॉ करो फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, हम उस बिल को एक्सेप्ट करते हैं और हम आपको उस पर 18% का इंटरेस्ट भी देने रेडी है। ओके, यहां तक तो क्लियर है। ओके, मिस्टर डेविड अग्रीज टू दिस प्रपोजल। वो मान गया कि हाँ चलो ठीक है भैया, अब तुम पैसा नहीं दे पाएगा तो क्या करेंगे, गला थोड़ी ना पकड़ेंगे। ठीक है, on 20th of March 2022 थॉमस रिटायर्स एक्सेप्टेंस फॉर 10,000। सर कुछ समय बाद अचानक से उनके पास पैसा आ गया और बोला कि जो पहला वाला बिल है 10,000 का, उसका हम रिटायरमेंट करते हैं। रिटायरमेंट मतलब प्रीपेमेंट कर देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और यहां पर वो बोला कि सर क्योंकि हम प्री पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर मेरे को 100 रुपए का रिबेट भी चाहिए। तो बोला ठीक है, चल तुम पहले पैसा दे रहे, 100 रुपए का डिस्काउंट ले ले, हो गया। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, मतलब जो नए वाले बिल का बात कर रहे हैं, नए वाले बिल के मेच्योरिटी के पहले,
मिस्टर थॉमस बिकेम इंसॉल्वेंट। अल्ले, मिस्टर थॉमस इंसॉल्वेंट हो गया। सर मिस्टर थॉमस इंसॉल्वेंट हो गया, उनके सारे एस्टेट को बेच दिया गया, लेकिन केवल 50 पैसा इन अ रूपी, मतलब हर रुपए पे खाली 50 पैसा आपको रिसीव हुआ है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम लोग एक बार सम को बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक टॉपिक को हम आपको डिटेल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा देगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फॉर्मेट आप मेरे साथ साथ बना लो। हम लोग को इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में दिया हुआ है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डेविड, बट जैसा कि हम आपको हर बार जितने भी पार्टीज है सारे बुक्स में एंट्री करके समझा रहे हैं, तो आज भी हम लोग यही करेंगे। हम लोग डेविड और थॉमस दोनों के बुक्स में एंट्री करते हुए चलेंगे। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सर हम कलर को करते हैं चेंज और एक एक एंट्री हम लोग करते चलते हैं। सबसे पहला 1 जनवरी 2022। ओके सर डेट लिखते हैं 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022। सर यहां पर क्या हुआ? सर यहां पर ये हुआ, डेविड ने दो बिल ड्रॉ किया, एक 26,000 का और एक 10,000 का। ठीक है सर, डेविड ने बिल को ड्रॉ किया तो डेविड के पास बी आ रहेगा। अब क्योंकि दो बी आर है तो या तो आप दो अलग अलग एंट्री कर लो या ब्रैकेट में लिख दो BR1 BR2 बोथ वर्क्स। तो आप क्या करोगे, BR1 अकाउंट डेबिट, उसके बाद आप करोगे BR2 अकाउंट डेबिट, और ये बिल हमको किससे मिल रहा है? सर ये बिल हमको मिल रहा है थॉमस से। पहला बिल था सर 26,000 का, सेकेंड बिल था 10,000 का, टोटल हो गया 36,000। क्लियर? सर बीआर को डेबिट क्यों किए, वापस से मैं बता दो। सर बीआर असेट है, असेट बोल के डेबिट हो गया, और डेविड के लिए थॉमस पहले शायद असेट रहा होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मेरे को बिल मिल रहे हैं मतलब पहले मैंने पक्का उसको कुछ बेचा होगा, गुड्स बेचा होगा। तो सर इसका एंट्री क्या हुआ होगा जब बेचा होगा? आप एक ऐसा इमेजिनरी एंट्री समझो, डेविड ने पहले थॉमस को कुछ बेचा होगा, तो एंट्री पक्का कुछ ऐसा हुआ होगा, थॉमस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹36,000, पक्का ऐसा कोई एंट्री रहा होगा 100%, तभी वो बिल दे रहे, वरना कोई आपको बिल देगा क्यों? ठीक है, तो सर थॉमस को हमने यहां पर डेबिट कर रखा था, थॉमस हमारा असेट था, यहां पर हमने थॉमस को क्रेडिट किया, असेट खत्म, और उसके बदले दो नया बिल हम लोग को मिल गया। ठीक है सर, थॉमस के बुक्स में एंट्री करते हैं। सर थॉमस के बुक्स में एंट्री क्या आएगा? सर थॉमस को बिल किससे मिला? डेविड से मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, डेविड को डेबिट करेंगे, और दो बिल उसने एक्सेप्ट करे। सर एक्सेप्ट करेगा तो बिल्स पेबल विल बिकम अ लाइबिलिटी, तो बिल्स पेबल 1 एंड बिल्स पेबल 2, बिल्स पेबल 1 बिल्स पेबल 2। सर पहला बिल है वही सेम अगेन 26,000, सेकेंड बिल 10,000, टोटल 36,000। यहां तक बात क्लियर है? अब यहां पर भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि थॉमस ने पक्का शायद पहले कुछ परचेस करा रहा होगा, तो एंट्री कुछ ऐसा करके बैठा होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू डेबिट अकाउंट 36,000 एंड 36,000। यहां तक बात क्लियर है? सर बिल्स पेबल को हमने क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज बिल्स पेबल इज आवर लाइबिलिटी, और डेविड पहले हमारे लिए लाइबिलिटी था, अभी वो लाइबिलिटी खत्म हो गया तो हमने डेविड को डेबिट कर दिया। यहां तक बात एकदम आई थिंक क्लियर है। ओके आगे बढ़ते सर। सर पहला बिल का पीरियड है 2 मंथ्स का, सेकंड बिल का पीरियड है 3 मंथ्स का, तो ड्रॉ का काम हो गया, एक्सेप्ट का काम हो गया, तो यहां तक तो हम लोग को आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं। इसके बाद हम लोग यहां से पढ़ते क्या बोले, देखिए ऑन 4 मार्च। अच्छा अब आप एक चीज सोचो, अगर हम फर्स्ट बिल का बात करें, फर्स्ट बिल का डेट था, फर्स्ट बिल का डेट था, अगर हम यहां पर आपको समझाएं, फर्स्ट बिल का जो डेट था वो था 1 जनवरी 2022। हालांकि दोनों बिल का ड्राइंग और एक्सेप्टेंस डेट एक ही है, लेकिन इसका टेन्योर था 2 मंथ्स का। तो अगर आप 2 मंथ्स यहां से ऐड करो तो जैन से लेके फेब, फेब से लेके मार्च, तो वी लैंड अप टू 1 2022। और अगर इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस को ऐड किया जाए, 3 डेज ऑफ ग्रेस को ऐड किया जाए, तो डेट शुड बी 4 मार्च 2022। तो 4 मार्च 2022 को थॉमस ने आके बोला कि सर मेरे को माफ करिए, हम आपके बिल का पैसा नहीं दे पाएंगे, आप एक काम करो, मेरे बिल को रिन्यू कर दो, और हम आपको 18% इंटरेस्ट देने के लिए रेडी है, लेकिन बिल सर आपने 2 महीने का बनाना, हम आपको अभी पैसा नहीं दे पाएगा। आज मेरे को आपको 26,000 रुपीज देना है, बट आई एम अनेबल टू पे द मनी। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप इस पुराने बिल को फाड़ के फेंक दो, आप एक नया बिल ड्रॉ करो,
हम उस बिल को एक्सेप्ट करते हैं और हम आपको 18% इंटरेस्ट भी देने रेडी है। और नए बिल का टेन्योर कितना होगा? 2 मंथ्स का। तो चलिए हम लोग रिन्यूअल का एंट्री समझते हैं क्या होगा। देखिए, हालांकि लास्ट टाइम आपको समझाया था, बट अभी फिर हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं। 4 मार्च 2022, 4 मार्च 2022, अभी हम लोग समझ रहे हैं रिन्यूअल क्या होगा। एक बार हम आपके लिए हेडिंग लिख देते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल। यहां पर हम लोग रिन्यूअल ऑफ बिल का एंट्री समझ रहे हैं। यहां पर हम लोग रिन्यूअल का एंट्री समझ रहे हैं। रिन्यूअल ऑफ बिल का एंट्री क्या किया जाएगा वो हम लोग समझने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में हालांकि आपको इस तरीके से हेडिंग लिखने का कोई जरूरत नहीं है, खाली हम आपको समझाने के लिए भी बता रहे हैं। देखिए, तो सर रिन्यूअल में क्या होगा? सर रिन्यूअल में सबसे पहले ओल्ड बिल को कैंसिल किया जाता है। सर रिन्यूअल में सबसे पहले ओल्ड बिल को कैंसिल किया जाता है। मैं लिख देता आपके लिए, ओल्ड बिल कैंसिल। ओल्ड बिल कैंसिल, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ओल्ड बिल को कैंसिल करते हैं। ओल्ड बिल इज कैंसल्ड। पुराने बिल को हम लोग क्या करते हैं? फाड़ के फेंक देते हैं। ओके, इसको हम आपके लिए हाईलाइट कर देते हैं, ओल्ड बिल को कैंसिल। तो क्या एंट्री होगा हमारे पास? अब देखो, बीआर जो पड़ा हुआ है, बीआर हमारे लिए एसेट है और थॉमस खत्म हो गया। हमको थॉमस से कोई लेना देना नहीं है जब उसने बिल दे दिया। अभी जब ओल्ड बिल कैंसिल होगा तो हम लोग क्या करते हैं? बिल ड्रॉ वाले एंट्री को उल्टा कर देते हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे? सर हम लोग यहां पर थॉमस को वापस से अपना असेट बना लेंगे। हम लोग थॉमस को वापस से अपना असेट बना लेंगे और जो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है, सर वो बिल रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। हम लोग थॉमस को वापस से अपना असेट बनाएंगे और थॉमस से 26,000 रुपया मांगेंगे, 26,000 मांगेंगे। और जो ये हमारा BR1 है, सर ये BR1 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया हमारा कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। ओल्ड बिल को कैंसिल करने का एंट्री है। सेम एंट्री आपके थॉमस के बुक्स में भी आएगा। सर वो क्या करेगा? सर वो डेबिट को डेबिट करेगा। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, बिल्स पेबल को खत्म करेगा। तो एंट्री बनेगा बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट। सर बिल्स पेबल को खत्म करेगा, बिल्स पेबल इज गॉन, एंड टू डेविड, डेविड को वापस से अपना लाइबिलिटी बना लेगा 26,000। सर ये जो बिल्स पेबल को आपने डेबिट किया, इसका मतलब क्या हुआ? सर बिल्स पेबल को डेबिट करने का मतलब हो गया, यहां पर जो हमारा बिल्स पेबल 1 नाम का लाइबिलिटी था, दिस लाइबिलिटी इज नो मोर एग्जिस्टिंग, ये लाइबिलिटी खत्म। और डेविड को हमने वापस से अपना लाइबिलिटी बना ली। ये जो डेविड है, ये डेविड को हमने अपना वापस से लाइबिलिटी बना ली। क्या मेरा बात क्लियर है? इसको हम आपके लिए लिख देते हैं ताकि आपको बाद में रिवीजन के काम में आए। थॉमस इज आवर असेट अगेन। थॉमस को हमने अपना असेट वापस से बना लिया और यहां पर डेविड को हमने अपना लाइबिलिटी बना लिया। क्लियर? मतलब मेरा बिल खत्म हो गया और मेरे को थॉमस से पैसा लेना है और ये बोलता है सर मेरा बिल खत्म, मेरे को डेविड को पैसा देना है। क्लियर? ओके, अब सेकंड पार्ट में आते हैं। वो बोला सर हम आपको 2 महीने का इंटरेस्ट भी देगा। ओके वेरी गुड, लेट्स कैलकुलेट 2 मंथ्स का इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट के पहले, इंटरेस्ट हम एक बार लिख देता आपके लिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहां पर भी हम आपके लिए लिख दिया इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये हम आपके लिए यहां पर लिख दिया ताकि आपको बाद में रिवीजन के काम में आए। ठीक है, अगर आपको बोर्ड नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे सारा पीडीएफ का एक्सेस, जो भी हम आपको बोर्ड नोट्स में लिखा रहे हैं, जो भी आप हमारे क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सुनो बात को हम क्या बोल रहे हैं। अभी आप एक चीज समझो कि यहां पर अगर हम डेविड का बात करें, सर डेविड को इंटरेस्ट मिलेगा, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि जो पैसा मेरे को आज 4 तारीख को मिलना था, वो पैसा अब मेरे को मिलेगा 2 महीने के बाद। तो 2 महीने का हम इंटरेस्ट मांगेगा और मेरे लिए इंटरेस्ट बनेगा इनकम। तो इनकम होगा तो क्या होगा? हमको पैसा सर किससे लेना है? सर हमको पैसा लेना है थॉमस से। सर हमको पैसा लेना है थॉमस से, और हमने क्या किया? थॉमस को अपना एसेट बनाया, थॉमस को डेबिट किया। और टू क्या होगा? सर टू इंटरेस्ट। सर ये इंटरेस्ट इनके लिए क्या हो गया? सर ये इंटरेस्ट इनके लिए हो गया इनकम। हमने सर थॉमस को वापस से हम लिख देते आपके लिए, हमने थॉमस को अपना असेट बनाया क्योंकि हमको थॉमस से इंटरेस्ट मिलना है, और इंटरेस्ट को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सर इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम बनेगा। ठीक है, और सेम एंट्री आप यहां पर भी लिखिएगा। बस खाली ध्यान क्या रखना है कि यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और सर इंटरेस्ट किसको देना है? डेबिट को।
क्लियर है तक का बात? अब हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझते हैं। सर 26,000 रुपीज का बिल है जिसपे वो अग्री कर रहा है कि वो 18% का इंटरेस्ट पे करेगा इंटू 18%, और क्योंकि पैसा मेरे को 2 महीने बाद मिलेगा तो 2 महीने का हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट भी लगाएंगे, 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। लेट्स कैलकुलेट ये इंटरेस्ट कितना आता है। लेट्स कैलकुलेट फटाफट ये इंटरेस्ट कितना आता है। देखिए 26,000 इंटू 18% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, दिस शुड बी 780। सर ये इंटरेस्ट आना चाहिए 780। सर ये इंटरेस्ट आना चाहिए 780। आप लोग भी मेरे साथ साथ कैलकुलेशन कर लो, हम 2 मिनट आपके लिए वेट करते हैं। अब यहां तक देख लो आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं है। 780 रुपीज का इंटरेस्ट निकल कर आया, आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं? अगर आ गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर कमेंट में आप लिखो तो हम आपको वापस से इसको समझा देगा। ठीक है, हम 2 मिनट वेट करें, एक बार आप देख लो आपको यहां तक का बात सब कुछ समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, ओके ओके सर, ओके, यहां तक का बात तो एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? अब ये जो आपका बिल है, ये जो आपका बिल है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटरेस्ट लग गया, अब क्या होगा? अब सर नया बिल को ड्रॉ किया जाएगा, नया बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो हम लोग उसका एंट्री करते हैं। हम आपके लिए हेडिंग लिख देते हैं न्यू बिल ड्रॉन, न्यू बिल ड्रॉन, और यहां पर न्यू बिल एक्सेप्टेड, न्यू बिल ड्रॉन और न्यू बिल एक्सेप्टेड। इसको हम आपके लिए कर देते हैं हाईलाइट ताकि आपको रिवीजन में समझ में आए। सुनिए सर, न्यू बिल को जब ड्रॉ किया जाएगा तो एंट्री क्या होगा? सर जब न्यू बिल को ड्रॉ किया जाएगा तो एंट्री वुड बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। सब बिल रिसीवेबल असेट बनेगा। इसको हम नाम दे दिए एक बार मान लो BR3, रेफरेंस के लिए BR3 डेबिट टू। सर पैसा किससे मिला? सर मेरे को ये बिल मिला थॉमस से। थॉमस जो कि पहले हमारा असेट था, यहां पर हमने थॉमस को अपना असेट बनाया। सर यहां पर भी हमने थॉमस को अपना असेट बनाया, वो असेट खत्म और उसके बदले हमको BR मिल गया। अच्छा सर BR कितने का मिलेगा? तो सर सबसे पहले 26,000 रुपीज का बिल है और 780 रुपीज का इंटरेस्ट है, तो टोटल हो जाएगा 26,780 रुपीज। 26,780 ये हो गया नए बिल को ड्रॉ करने का एंट्री। अब नए बिल को एक्सेप्ट करने का एंट्री भी सेम ही होगा, खाली उल्टा कर देंगे। सर डेबिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इनके लिए बिल्स पेबल बन गया लाइबिलिटी। अमाउंट इज सेम 26,780 और 26,780। आई थिंक यहां तक का डिस्कशन आपको एकदम क्लियर है। क्लियर जी सर, यहां तक एकदम क्लियर है। चलो तो पहला बिल का पूरा कहानी हो गया, पहला बिल का पूरा कहानी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और 20th ऑफ मार्च, तो डेट आ गया हमारे पास 20th ऑफ मार्च। ओके सो लेट्स राइट द डेट 20th ऑफ मार्च 2022। 20th ऑफ मार्च 2022, 20 मार्च को क्या होगा? सब 20 मार्च को थॉमस ने बोला कि हम अपना जो 10,000 का बिल है उसका हम आपको प्री पेमेंट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बिल को, आई एम रिटायरिंग माई एक्सेप्टेंस, हम आपको प्री पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को डिस्काउंट कितना चाहिए? सर मेरे को 100 रुपए का डिस्काउंट चाहिए। ओके वेरी गुड सर, डिस्काउंट कैलकुलेट करके दे दिया, तो एंट्री हमारे लिए और सिंपल हो गया। अच्छा अब यहां पर अगर हम लोग अभी बात करें किसके बुक्स का? सर अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं डेविड के बुक्स का, तो डेविड को इस बिल के बदले प्री पेमेंट मिल रहा है, पहले पैसा मिल रहा है। अगर आपको पहले पैसा मिलेगा तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर आपको प्री पेमेंट मिल रहा है तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस बनेगा। सो लेट्स सॉल्व इसका एंट्री क्या होगा? सर एक तो हमारे पास बैंक में पैसा आएगा, कैश भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है, बैंक कैश वॉटेवर। सर उसके बाद ये होगा हमारे लिए रिबेट, आप रिबेट अलाउड भी लिख सकते हैं, और अगर आपको यहां पर वर्ड बोला डिस्काउंट तो आप डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ये आपके लिए डिस्काउंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद टू बिल्स रिसीवेबल टू। ठीक है सर, बिल कितने का गया? सर बिल हमारा गया 10,000 का। सर बिल गया 10,000 का। सर उस पर रिबेट कितना बना? सर उस पर रिबेट बना 100 रुपया, और हमको रिसीव हुआ 9900। सिमिलरली यहां पर थॉमस को पेमेंट करना पड़ेगा।
सर थॉमस को पेमेंट करना पड़ेगा, तो थॉमस एंट्री क्या करेगा, उसका जो बिल्स पेबल है 2, वो बिल्स पेबल खत्म हो जाएगा, कितने का, 10,000 का, टू कैश या बैंक वॉटेवर जो आपको लिखना है, पेमेंट कितना किया 9900, और यहां पर इसको रिबेट मिला तो आप इसको लिख सकते हैं रिबेट रिसीव्ड, या आपका मन है तो आप डिस्काउंट भी लिख सकते हैं 100। ये हो गया आपका रिन्यूअल ऑफ बिल का एंट्री। हम इसका भी हेडिंग आपके लिए लिख देते हैं, सॉरी ये रिटायरमेंट का एंट्री हो गया, सॉरी रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल का एंट्री हो गया। अगेन हम आपको बता रहे हैं एग्जाम में आपको ये हेडिंग लिखने का जरूरत नहीं है, खाली हम आपके रिवीजन के लिए आपको लिखवा रहे हैं, ताकि आप भी इसको साथ साथ लिख लो। इन केस अगर आपको एग्जाम के पहले ये सब लिखा होने से क्या होता है, रिवीजन थोड़ा सा बेटर हो जाता है। ठीक है, आई थिंक यहां तक आप लोगों को एकदम क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होगा, बोला बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, तो हम लोग पहले रिन्यूड बिल का ड्यू डेट निकालते हैं। ठीक है, आइए देखिए, तो हमारा जो नया बिल बनाया गया था, नया बिल को हमने बनाया था कब, डेट चेक करिएगा प्लीज, 4th ऑफ, सॉरी ज्यादा ही डार्क हो गया नहीं, वो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं सर, 4th ऑफ मार्च को, 4th ऑफ मार्च को नया बिल बनाया गया था 2 मंथ्स के लिए, तो हम लोग उसका पहले डेट निकालते हैं। सर ये रहा 4th ऑफ मार्च 2022, यहां पर अगर हम लोग 2 मंथ्स को ऐड करेंगे तो मार्च से लेके अप्रैल, अप्रैल से लेके मई, 4th ऑफ मई 2022, और यहां पर अगर हम लोग 3 दिन का ग्रेस डेज ऐड करते हैं तो डेट शुड बी 7th ऑफ मई 2022। आई थिंक यहां तक का बात आपको समझ में आ गया। आप एक बार अपने एंड से भी कैलकुलेशन देख लो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर हम आपको बताते हैं कि डिजोनर वगैरह का एंट्री क्या होगा। आप एक बार ये ड्यू डेट वगैरह का कैलकुलेशन देख लो, अगर आपको समझ में आता है तो फिर हम आपको ये बता देते हैं। 2 मिनट देख लो आप, जब तक हम हेडिंग लिख देते हैं, इनसॉल्वेंसी का एंट्री क्या होगा, इनसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई का एंट्री क्या होगा, इनसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई का एंट्री क्या होगा, ये हम आपको बता देते हैं। बट यहां तक का डिस्कशन आप एक बार देख लो, अगर आपको कोई तरह का डाउट है तो आप एक बार ट्राई करो अपने आप को कन्विंस करने का, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करना, तो हम आपको समझा देगा। ठीक है, ओके। अब जब आपका बिल डिसऑनर होगा, देखो इनसॉल्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, मतलब ये जो आपको बिल का पैसा देना था, ये जो आपको BP3 का पैसा देना था, आप इस BP3 का पैसा नहीं दे पा रहे हो, यही मतलब हुआ। जब भी आपका इनसॉल्वेंसी होता है तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग पुराने बिल को डिसऑनर करते हैं। सर जब भी इनसॉल्वेंसी आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, सर जब भी इनसॉल्वेंसी आएगा तो अगेन आपका ओल्ड बिल कैंसिल होगा। जब भी इनसॉल्वेंसी आएगा तो आपका ओल्ड बिल कैंसिल होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पुराने बिल का तो पेमेंट नहीं हो रहा है ना, जो आपके पास BP3 पड़ा था या आपको BR3 पड़ा था उसका तो पैसा आपको नहीं मिल रहा है। तो जब भी ड्रॉई का इनसॉल्वेंसी होगा तो हम लोग अपने पुराने बिल को कैंसिल करेंगे, और यहां पर सर एंट्री क्या बनेगा, सर यहां पर एंट्री बनेगा, हम लोग थॉमस को वापस से अपना असेट बनाएंगे, और जो हमारा BR3 है सर वो BR3 खत्म हो जाएगा। हम लोग थॉमस को वापस अपना असेट बनाएंगे और BR3 खत्म हो जाएगा। सर BR3 कितने का था, 26780 का, सर 26780 का, 26780 का, ये हो गया ओल्ड बिल कैंसिल। यहां पर इसमें भी एंट्री करते हैं, सर BP3 टू डेबिट 26780, 26780। ये अमाउंट ना आपको आपके इंस्टीट्यूट के बुक में थोड़ा सा अलग मिल सकता है, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, एक्चुअली 6000 का बिल था बट टाइपिस्ट ने शायद इसको ओवरलुक कर दिया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, खाली नंबर थोड़ा सा आपको हेर फेर मिल सकते हैं, बट कोई दिक्कत का इसमें बात नहीं है। चलिए, तो क्या हुआ सर, ओल्ड बिल कैंसिल हो गया। सर ओल्ड बिल जब कैंसिल हुआ इसका मतलब आप समझना, तो यहाँ पे लिखते हैं सर ओल्ड बिल अगर कैंसिल हुआ इसका मतलब क्या हुआ, सर ओल्ड बिल का कैंसिल मतलब हमने थॉमस को वापस से अपना असेट बना लिया, कि हमको थॉमस से इतना पैसा मिलना है, और यहां पर इसने डेविड को अपना लाइबिलिटी बना लिया कि इसको पेमेंट करना है। ओके सर, अभी कितना पैसा मिला, तो यहां पर आपको क्वेश्चन में बोला उसके एस्टेट को बेच के 50 पैसा इन रुपी मिले,
सर 50 पैसा इन अ रूपी का मतलब होता है 50% मिला और बाकी 50% डूब गया। अगर आपको बोलता है 60 पैसा इन अ रूपी, इसका मतलब 60% पैसा मिला और 40% डूब गया। ठीक है, तो सर 50% पैसा अगर मिला तो सर जितना पैसा मिला उसको पहले हम लोग डेबिट करते हैं। सर जितना पैसा मिला, सर बैंक में हमको कुछ पैसा मिला और सर कुछ पैसा हमारा डूब गया। सर जो डूब गया उसको हम लोग लिख सकते हैं बैड डेट और थॉमस सर 26780 का बिल था। सर 26780 का बिल था, 26780, उसका 50% मिला, यानी कि उसका आधा पैसा हम लोग को मिले। सर आधा पैसा यानी कि 13390 मिला और बाकी 13390 का पैसा डूब गया। क्लियर? सर बैंक में पैसा आया तो बैंक को डेबिट किया, जो पैसा हमारा डूब गया उसको हम लोग बैड डेट बोलते हैं, बैड डेट इज अ लॉस, तो उसको डेबिट कर दिया। और थॉमस जो कि पहले हमारा असेट था, वो असेट पूरा पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब आप इनके बुक्स में देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सर डेबिट, जो कि इन्होंने डेबिट को अपना लाइबिलिटी बना के रखा है, ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। डेबिट अकाउंट डेबिट कितना 26780, आधा पैसा इन्होंने दे दिया, तो सर जितना पैसा दे दिया उसको लिख देते हैं टू बैंक, 13390 दे दिया और बाकी 50% ही इज अनेबल टू पे। अब उसको आप बैड डेट तो नहीं बोल सकते हो, बट दैट इज टर्म्ड एज डेफिशिएंसी। जो पैसा आपको देना था और आप नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी इज टर्म्ड एज डेफिशिएंसी। जिनको मिलना था उनका पैसा डूब गया, उसको आप बोल सकते हैं बैड डेट, और जिसको पैसा देना था और वो नहीं दे पाया, दैट रिमाइंडर अमाउंट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। ठीक है, सो दिस टेक्स केयर ऑफ आवर क्वेश्चन। आप देख लो, अगर आपको कोई तरह का डाउट होता है तो आप मेरे को बताओ, तो कमेंट में ऑब्वियसली, या टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपना डाउट वगैरह को पूछ सकते हैं। और अगर आपको यहां तक सब कुछ क्लियर है तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो भी इनसॉल्वेंसी के ऊपर आपके इंस्टीट्यूट का ही दिया हुआ एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है। ठीक है, बट पहले आप एक बार यहां तक बड़े आराम से देख लो। कोई तरह का अगर आपको डाउट होता है, कुछ अगर आपका मिस हो गया, तो आप उसको कॉपी कर लो। एक बार हम स्क्रीन को स्क्रॉल कर देते हैं। ठीक है, एक बार हम स्क्रीन को स्क्रॉल कर देते हैं। कुछ अगर आपके मन में डाउट परेशानी है, ये हो गया डेविड का बुक्स, ये हो गया आपका थॉमस का बुक्स। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार हम क्वेश्चन को ब्रीफ करें। सबसे पहले हमने बिल को ड्रॉ किया, सामने वाले ने बिल को एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसने बोला सर बिल को रिन्यू कर दो। तो रिन्यू में क्या हुआ, ओल्ड बिल कैंसिल हुआ। ओल्ड बिल कैंसिल होने के बाद हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। ड्रॉयर के लिए इंटरेस्ट इनकम बनता है, ड्रॉई के लिए एक्सपेंस। फिर हमने नया बिल को ड्रॉ किया, सामने वाले ने बिल को एक्सेप्ट किया। सेकंड बिल के बारे में उसने बोला कि सर आप मेरे को इसको रिटायर कर दो, तो हमने रिटायर कर दिया, प्रीपेमेंट दिखा दिया। फिर जब नए बिल का पेमेंट का टाइम आया तो ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया, तो हमने क्या करा, पहले ओल्ड बिल को कैंसिल, जितना पैसा मिला उसको बैंक में, जो पैसा नहीं मिला उसको बैड डेट। क्लियर? ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपके इंस्टीट्यूट का ही दिया हुआ स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है और हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ते हैं बड़े आराम से क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखिए, सर रीता ओड 1 लाख रुपीज टू सिमरन। सिरिमन है बट वो बोलने में बहुत अजीब लगता है, उसको हम लोग सिमरन बोल के बोलते हैं। ठीक है, रीता ओड 1 लाख रुपीज टू सिमरन, रीता को सिमरन को पैसा देना है। तो सर अगर रीता को पैसा देना है तो रीता विल बिकम ड्रॉई बिल्स पेबल, और सिमरन को पैसा मिलना है तो सिमरन विल बिकम ड्रॉयर बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, सर रीता को पैसा देना है तो रीता बिकम्स ड्रॉई, सिमरन को पैसा मिलना है तो शी बिकम्स ड्रॉयर। ओके, On 1st of October 2021, रीता एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय सिमरन। सर ठीक है, रीता ने बिल को एक्सेप्ट किया। सर बिल का पीरियड आपका 3 मंथ्स का है। सिमरन ने सर क्या किया, बिल को डिस्काउंट करा लिया अपने बैंक से 99,000 रुपीज में 1 अक्टूबर को। कोई दिक्कत का बात नहीं है, बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बिफोर द ड्यू डेट के पहले रीता ने अप्रोच किया सिमरन को और बोला सर आप मेरे बिल को, मैम आप मेरे बिल को रिन्यू कर दो, हम पैसा नहीं दे पाएंगे, जबरदस्ती बैंक मेरे पास आएगा, पैसा मांगेगा, क्या मतलब है, बिल को रिन्यू कर दो। ठीक है, सिमरन अग्रीड ऑन द कंडीशन, बोलिए मान जाएगा, लेकिन मेरा कंडीशन क्या है
कि भाई तुम 50,000 रुपया हमको अभी दे दो, 1 लाख का बिल है, 50,000 तुम मेरे को अभी दो, टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट द रेट 12% फॉर 3 मंथ्स। बोला हम बिल को रिन्यू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल रिन्यू द बिल, लेकिन मेरे को 50,000 रुपीज अपफ्रंट चाहिए, और नया बिल का पीरियड क्योंकि 3 महीने का है, तो 3 महीने का जो मेरा इंटरेस्ट इनकम है वो तो मेरे को अभी कैश में दे दो, और बाकी जो पैसा बचा उसके लिए हम बिल ड्रॉ कर देगा, आप बिल को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो 3 महीने का बिल बना, दीज अरेंजमेंट्स में कैरिड आउट, सारा काम हो गया, बट आफ्टरवर्ड्स रीता बिकेम इंसॉल्वेंट। लो, एक तो मैंने आपका भलाई किया लेकिन इंसॉल्वेंट हो गया, और केवल 40% पैसा रिसीव हुआ उनके एस्टेट से। सॉल्व करते हैं इसको, मजा आएगा। चलिए, तो आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 सर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड वी आर सॉल्विंग दिस इन द बुक्स ऑफ, सबसे पहले सर एक तो नाम है रीता और एक है सिमरन, तो एक बार हम सिमरन ही बोल रहे हैं, सिमरन और रीता, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हम अगर आप लोग भी फॉर्मेट बना लिया होगा तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सर 1 अक्टूबर 2021 को रीता ने बिल एक्सेप्ट किया, सिमरन ने बिल को ड्रॉ किया। एक बार हम इसको इरेज करते हैं, एक एक लाइन हम लोग मार्क करेंगे और एक एक लाइन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। सबसे पहला सर रीता ने बिल को एक्सेप्ट किया, सिमरन ने बिल को ड्रॉ किया, यहां तक का पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सर रीता ने एक्सेप्ट किया, सिमरन ने ड्रॉ किया, डेट हमको दिया हुआ 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 सिमरन ने बिल को ड्रॉ किया। सर सिमरन ने बिल को ड्रॉ किया तो एंट्री आएगा बीआर अकाउंट डेबिट, ये तो हम आपको बहुत बार बता दिया, बीआर असेट है तो डेबिट हुआ, टू रीता अकाउंट। सर बिल कितने का है? सर बिल है आपका 1 लाख रुपए का। ड्रॉ करके बिल दिया रीता को, रीता ने पढ़ा, सब कुछ ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। सर एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री क्या होगा? सर एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री होगा सिमरन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल क्रेडिट हो रहा है क्योंकि बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी। तो सर ये हो गया बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट करने का एंट्री, ये सर हो गया ड्रॉ और एक्सेप्ट करने का एंट्री। तो सर सबसे पहले सिमरन ने बिल बनाया, बिल बना के दिया रीता को, रीता ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके दे दिया सिमरन को, तो बिल सिमरन के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। सर सिमरन ने क्या किया? सिमरन ने बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से, लेकिन 1 तारीख को नहीं, 3 तारीख, 3 तारीख को बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से, ओके। तो सर 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर वेरी सॉरी, 3 होगा, 3 अक्टूबर 2021, यहां पर भी लिख लेते एक बार, 3 अक्टूबर 2021 सिमरन ने क्या करा? सर बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक ने 99,000 रुपीज दिया और 1,000 रुपया अपना डिस्काउंट काट लिया। तो सर एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, सर बैंक में कितना पैसा आएगा? 99,000, उसके बाद डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000, और सर बिल जो है वो खत्म हो गया, और सर बिल कितने का बना? 1 लाख। सर बिल 1 लाख का, बिल 1 लाख का गया, उसके बदले 99,000 रुपीज आ गया और 1,000 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा। अभी जब सिमरन बिल को डिस्काउंट करा रही है, इसमें रीता के बुक्स में कोई एंट्री नहीं है, रीता को कोई मतलब ही नहीं है। आप बिल को अपने पास रखो, बिल को डिस्काउंट कराओ, जो इच्छा करो उससे, रीता को कोई मतलब नहीं है, तो बिल डिस्काउंट हो गया। सर अगर बिल डिस्काउंट हो गया तो ये जो मेरा बीआर था अभी, सर ये किसके पास चला गया? सर ये तो बैंक के पास चला गया, सर ये तो चला गया बैंक के पास, ठीक है। अब बिफोर द ड्यू डेट, तो सर पहले हम लोग ड्यू डेट निकालते हैं, पहले सर हम लोग ड्यू डेट निकालते हैं। 1 अक्टूबर 2021 का हमारा बिल है, और सब बिल कितने महीने का है? 3 महीने का। तो सर यहाँ पे 3 मंथ्स हम लोग ऐड करते हैं, अक्टूबर से लेके नवंबर, नवंबर से लेके दिसंबर, दिसंबर से लेके जनवरी, तो हम लोग पहुंचे 1 जनवरी 2022, ईयर चेंज हो जाएगा। और यहां पर अगर हम लोग 3 दिन ऐड करते हैं तो दिस शुड बी 4 जनवरी 2022। तो सर 4 जनवरी को क्या हुआ? सर 4 जनवरी को इन्होंने बोला कि सर हम आपको बिल का पैसा नहीं दे पाएगा। रीता ने अप्रोच किया सिमरन को कि हम आपको बिल का पैसा नहीं दे पाएंगे, आप मेरे बिल को रिन्यू कर दो। सिमरन ने अग्री भी किया, और फिर हम लोग जो बाकी पढ़ चुके हैं, अब सुनिएगा ध्यान से। हम लोग आते हैं डेट 4
जनवरी 2022 को, 4th ऑफ जनवरी 2022, ये डेट पे हम लोग पहुंच गए। ओके, अभी सर हम लोग बात कर रहे हैं रिन्यूअल का एंट्री क्या होगा। हम लोग रिन्यूअल ऑफ बिल का बात कर रहे हैं कि सर रिन्यूअल का एंट्री क्या होगा। ये हम आपको लिख देते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि सर यहां से हम लोग रिन्यूअल का बातचीत किए थे। क्योंकि हो सकता है आप इस चैप्टर को 2 महीने 3 महीने बाद वापस से रिवीजन करो, तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि हम लोग यहाँ से रिन्यूअल का एंट्री सीखे थे। तो सर रिन्यूअल का एंट्री क्या होगा, हम लोग रिन्यूअल का एंट्री करते हैं। सर रिन्यूअल में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सर रिन्यूअल में ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले हम ओल्ड बिल को कैंसिल करते हैं। सबसे पहले सर ओल्ड बिल इज कैंसल्ड, सबसे पहले ओल्ड बिल कैंसल, ओल्ड बिल के कैंसलेशन का हम लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। ओल्ड बिल कैंसिल, सर ओल्ड बिल कैंसिल का एंट्री क्या होगा, हमारे पास बीआर था, सर हमारे पास बीआर था, बीआर खत्म हो जाएगा, सर बीआर खत्म, अच्छा नहीं नहीं, वेरी सॉरी, यहाँ पे सर बीआर खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सर हमारे पास तो बीआर है ही नहीं। सर हमारे पास बीआर आया, हमने बीआर किसको दे दिया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो हमारा तो सर बीआर खत्म ही हो गया। अब समझना, ओल्ड बिल कैंसिल होगा तो एंट्री क्या होगा, समझो, हम लोग के पास बिल नहीं बचा है, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, हम लोग रीता को सीधा अपना एसेट बना लेंगे कि ए रीता तुम हमको पैसा दो, कितना पैसा दो, सर पूरा का पूरा 1 लाख रुपया दो, सर पूरा का पूरा 1 लाख रुपया दो। और बैंक थोड़ी ना ये बात सुनेगा कि आप लोगों ने आपस में क्या साठ गांठ की, आप लोगों ने क्या अरेंजमेंट किया, बैंक को मतलब नहीं है। बैंक बोलेगा भाई तू मेरा 1 लाख रुपया हमको दो, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सर हम लोग को इमीडिएटली बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, कितना, 1 लाख रुपया। सर हम लोग को बैंक को इमीडिएटली पेमेंट करना पड़ेगा 1 लाख रुपया, तो हमने सर बैंक को 1 लाख दे दिया। अब सर हम लोग आते हैं इनके बुक्स में भी, ओल्ड बिल कैंसिल होगा तो एंट्री क्या होगा, सर इनके पास ना अभी भी बिल्स पेबल पड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने तो अपना बिल का कुछ किया ही नहीं, इनके पास बिल्स पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका बिल को कैंसिल कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और टू किसका नाम, सर हम लोग यहाँ पे सिमरन को अपना वापस से लाइबिलिटी बना लेंगे। सर हम लोग सिमरन को अपना लाइबिलिटी बना लेंगे कि मेरे को उनको 1 लाख रुपया देना है, करेक्ट, 1 लाख रुपया देना है। ओके, तो सर ओल्ड बिल का कैंसिल समझ में आ गया। सर यहां पर क्योंकि हमारे पास बीआर खत्म हो गया था, बीआर तो हमारे पास बचा ही नहीं है, तो हमने क्या किया, रीता को, सर रीता को वापस से हमने अपना असेट बनाया और बैंक को हमने पेमेंट कर दिया, बैंक को हमने पेमेंट कर दिया। बट इनके पास बिल्स पेबल पड़ा हुआ था, तो सर ये बिल्स पेबल खत्म हो गया और सिमरन अगेन अगेन बिकेम आवर लाइबिलिटी। ओके सर, अब हम लोग एंट्री करते हैं, सर अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं इंटरेस्ट का, सर अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा ये आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने बोला था कि सर 1 लाख का बिल है, आप मेरे को 50,000 रुपीज अभी दे दो, और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट बनता है वो भी आप एडवांस में दे दो। पिछला क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, बिल के अमाउंट में इंटरेस्ट को जोड़ दिए थे, यहां पर क्या बोलता है, आप 50,000 रुपीज दो और उसके साथ साथ मेरे को 12% का इंटरेस्ट भी दो फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो सर बैलेंस कितना बचेगा, 50,000। सर 1 लाख का बिल है, 50,000 रुपीज का पेमेंट हो गया, तो सर बचा कितना, 50,000। तो 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो हम लोग अभी इंटरेस्ट का एंट्री करते हैं। तो सर हम लोगों को यहाँ पर इंटरेस्ट किससे मिलना है, सर हम लोगों को इंटरेस्ट मिलना है रीता से। तो सर रीता को हमने अपना एसेट बनाया, टू इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हो गया, करेक्ट। और इनके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और सर ये इंटरेस्ट देना किसको है, सर ये इंटरेस्ट देना है सिमरन को। अब कैलकुलेट करते हैं कौन से अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा। सर 1 लाख का बिल था, 50,000 रुपीज तो उन्होंने अपफ्रंट तुरंत दे दिया, तो सर बच गया 50,000। तो बचे हुए 50,000 के ऊपर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। और आपको देखना है नए वाले बिल का पीरियड कितना था, नए वाले बिल का पीरियड था 3 मंथ का, तो सर 3 महीने का यहां पर इंटरेस्ट लग जाएगा। लेट्स कैलकुलेट कितना आता है, 50,000 रुपीज का बिल, 12% का इंटरेस्ट इंटू 3 डिवाइड बाई 12, दिस शुड बी 1,500 रुपीज। सर दिस शुड बी 1,500 रुपीज। आप एक बार ये कैलकुलेशन को बड़े आराम से देख लो, कोई आपको दिक्कत परेशानी है तो बोलो, और नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि सर समझ में हम लोग को आ चुका है। ठीक है, इंटरेस्ट का एंट्री हो गया। सर अभी पैसे का लेन देन कर लेते हैं,
और बिल का एंट्री भी एक साथ ही कर लेते हैं। तो यहां पर करते हैं न्यू बिल ड्रॉन। सर नए बिल का हम लोग एंट्री करते हैं, न्यू बिल ड्रॉन, सर न्यू बिल ड्रॉन, ठीक है करते हैं। देखिए रीता इज आवर असेट, हम लोग को रीता से कितना पैसा मिलना है, 1 लाख रुपए तो बिल का, 1500 रुपया इंटरेस्ट का। तो हम लोग सर एंट्री क्या करेंगे, सर हम लोग एंट्री करेंगे रीता अकाउंट डेबिट। रीता हमारे लिए असेट थी, असेट इज गॉन। सर कितना, 1 लाख और सॉरी 1,01,500 दोनों को हमने ऐड कर दिया। सर कुछ पैसा तो हम लोगों को, अरे सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, वेरी सॉरी वापस हम समझा रहे, हम लोग को अभी पैसा मिलेगा। सर हम लोग को पैसा मिलेगा, सर पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, सर कुछ तो पैसा मिलेगा। सर फिर हम लोगों को एक नया बीआर मिलेगा, इसको मैंने नाम दे दिया एक बार मान लो BR2 एक बार के लिए। और रीता जो कि हमारे लिए असेट थी, सर वो असेट खत्म हो जाएगा, सर वो असेट आपका खत्म हो जाएगा। तो टू रीता अकाउंट, सर टू रीता अकाउंट, तो 101500। सर बैंक में कितना पैसा मिलेगा, तो सर बैंक में हम लोग को मिलेगा 50,000 रुपीज जो अग्री हुआ और 1500 रुपए का इंटरेस्ट। तो दिस विल बी 51,500 और बाकी पैसा का बिल ड्रॉर एक्सेप्ट कर दिया गया। वापस से बात समझाते हैं। सर रीता से हमको कितना पैसा मिलना था, 1 लाख और 1500। रीता वाज आवर एसेट, सर ये असेट पूरा खत्म, जो पैसा मिलना था वो बैंक में मिल गया। सर बैंक में कितना मिला, तो सर बात हुआ था 50,000 रुपीज आप तुरंत दोगे और इंटरेस्ट का पैसा भी अभी दोगे, और 50,000 जो बैलेंस अमाउंट था उसका हमने यहां पर बिल ड्रॉ कर दिया। अब आते हैं यहां पर, तो इन ये क्या करेंगे, इनके लिए सिमरन इज अ लाइबिलिटी, इनको सिमरन को कितना पैसा देना है, देखो पहले हम लोग क्रेडिट किए 1 लाख, फिर क्रेडिट किए 1500, तो क्या एंट्री होगा, सर सिमरन अकाउंट डेबिट, सर लाइबिलिटी खत्म, कितने का 101500 कुछ पैसा इन्होंने बैंक से दिया। सर बैंक से कितना पैसा दिया, सर बैंक से दिया सेम वही आएगा ना, सर 50,000 रुपीज तो बात हुआ था और आप बात किए थे उसमें 1500 रुपए हम इंटरेस्ट भी देंगे आपको, तो 51,500 और बाकी का इन्होंने बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल्स पेबल 50,000, लेट्स नेम इट से BP2, तो सर ये नया बिल ड्रॉ भी हो गया, नया बिल एक्सेप्ट भी हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। आप एक बार इस एंट्री को बड़े आराम से इत्मीनान से देख लो, कोई अगर आपको डाउट परेशानी लगता है तो आप मेरे को बोल दो, ठीक है ओके। आगे बढ़ते हैं, सर रीता शुड एक्सेप्ट द न्यू बिल फॉर 3 मंथ्स हो गया, बट आफ्टरवर्ड्स रीता बिकेम इनसॉल्वेंट and 40% of the amount could be recovered from his estate, हर होगा एक्चुअली फ्रॉम हर एस्टेट, खाली 40% पैसा हम लोग को मिला है, मतलब इंसॉल्वेंसी हो गया। और हम आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर आपके बिल का इंसॉल्वेंसी होता है, अगर सर बिल का इंसॉल्वेंसी होता है, एक सेकेंड आ गया, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके सर अगर बिल का इंसॉल्वेंसी होता है तो एंट्री क्या होता है, सर अगर बिल का इंसॉल्वेंसी होगा तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग अपने बिल को डिसऑनर करेंगे, HO स्पेलिंग गलती हो गया ना, HEISHONOUR, वेरी सॉरी, डिसऑनर का हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी का हम लोग एंट्री कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी जब भी होता है तो पहले हम लोग पुराने बिल को कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो सर सबसे पहले बिल को हम लोग डिसऑनर करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगा, सर एंट्री बनेगा बिल्स, सॉरी हम लोग को पैसा किससे मिलना है, सर हम लोग को पैसा यहाँ पर मिलना है, सर हम लोग को पैसा मिलना है किससे, रीता से। तो हम लोग क्या करेंगे, सर रीता को वापस से अपना एसेट बनाएंगे, सर रीता को हम लोग वापस से अपना एसेट बनाएंगे, रीता अकाउंट डेबिट, और जो हमारे पास BR2 पड़ा था सर वो BR2 खत्म हो जाएगा, कितना 50,000, ओके 50,000, ये हो गया पुराना बिल। ये जो बिल था, इस सिंपली इस बिल को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ये जो हमने बिल ड्रॉ किया था ये बिल आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिल का पैसा तो आपको मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल को खत्म कर दिए। और यहां पर भी सेम एंट्री होगा, बिल्स पेबल टू अकाउंट डेबिट टू
सिमरन 50,000, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब 40% पैसा हम लोग को मिल रहा है अपने उनके एस्टेट से, तो सर 40% पैसा मिलेगा तो कुछ पैसा मिलेगा बैंक में, कुछ पैसा आपका डूब जाएगा, जो डूब जाएगा वो बैड डेट और टू रीता अकाउंट, ठीक है। और सर सेम यहां पर इनके लिए भी होगा, सिमरन गॉन, कुछ पैसा हमने पेमेंट कर दिया और जो पैसा हमने पेमेंट नहीं किया वो रिकॉर्ड होगा इन द नेम ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सर 50,000 मिलना था, सर 50,000 का 40% कितना होता है सर? 20,000 बनेगा शायद। 50,000 का 40% इज 20,000, तो सर 20,000 हम लोग को बैंक में मिल गया और बाकी 30,000 हमारा बैड डेट हो गया। सर 50,000 रुपीज हम लोग को देना था, उसमें 20,000 हमने दे दिया, 30,000 जो हम नहीं दे पाए वो हमारे लिए क्या बन गया? वो हमारे लिए बन गया सर डेफिशिएंसी। आई थिंक यहां तक का डिस्कशन आपको एकदम क्लियर है। आई थिंक यहां तक का डिस्कशन आपको एकदम क्लियर है। एक बार हम पूरे क्वेश्चन को वापस से ब्रीफ करते हैं, आप मेरी बात को एक बार सुन लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने क्या बात किया सर? सबसे पहले हमने क्या बात किया सर? बिल ड्रॉ हुआ, बिल एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद सर सिमरन ने बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से, बिल चला गया बैंक के पास। फिर उसने बोला सर बिल को रिन्यू कर दो, लेकिन बैंक तो मेरा बात नहीं सुनेगा, तो हमने बैंक को पूरा 1 लाख पेमेंट कर दिया और रीता को अपना एसेट बना लिया। उसके बाद सर रीता ने बोला कि 50,000 रुपीज हम आपको अभी दे देगा, 50,000 रुपीज बाद में देगा, जो पैसा बाद में देगा उस पर आप इंटरेस्ट लगा दो। तो हमने क्या किया सर? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिया। उसके बाद रीता से हमको यहां पर इतना पैसा मिलना था, जो पैसा अग्री हुआ था 50,000 प्लस इंटरेस्ट, वो हमको बैंक में रिसीव हो गया। जो पैसा बाद में मिलना उसके लिए बीआर आ गया और रीता जो कि हमारे लिए एसेट थी दैट इज गॉन। फिर जब ड्यू डेट आया तो मालूम पड़ा कि रीता इंसॉल्वेंट हो गई। अगर सर रीता इंसॉल्वेंट हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? अपने पहले बिल को डिसऑनर करेंगे और उसके बाद 40% पैसा हमको मिला और बाकी 60% पैसा हमारा डूब गया। जितना पैसा डूब गया उसको हम लोग बैड डेट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं और जो पैसा इन्होंने कम दिया शी रिकॉर्ड्स इन द नेम ऑफ डेफिशिएंसी। आई थिंक यहां तक का डिस्कशन आपको एकदम क्लियर है। सो यहां पर हमारे इंस्टीट्यूट का सारा इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन खत्म होता है। इलस्ट्रेशन हम लोग सारा खत्म कर चुके। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का पहले क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू वगैरह वो तो बात का बात है, बट पहले इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का सारा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। और यहां तक अगर आप वीडियो को देखा है तो जेन्युइनली आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, और एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए आपसे एक ही चीज का उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करो, इस जर्नी का पार्ट बनाओ, अच्छे अच्छे कमेंट को आप छोड़ के जाओ कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।